मंत्रा आज भी जिंदा है। अब पहचानो, मैं आपको पहचान बनाने जा रहा था मंत्रा की और पूतना की। ये आज भी भगवान ने उसे मारा, राक्षसी को मारा, परंतु गति दी माता की। इसलिए पूतना जब जब कृष्ण का नाम आएगा पूतना संग में डोलेगी। बोलो जय जय श्री। तो मरी क्या? नहीं मरी। मंथरा का नहीं पता लगा, बाद में जब पता लगा तो वो गायब हो गई, परंतु पता नहीं चल पाएगा ये कौन से गांव की थी, कहाँ की थी। ऐसे ही जाने अनजाने अगर हम किसी ऐसे संगत में पड़ जाते हैं जिस कारण हमारा या तो कोई लोभ होता है या कोई लालच होता है, उस कारण अगर कोई संगत में मिल रही है और तुम्हारी संस्कृति से या तुम्हारे परिवार के नियमों के विरुद्ध तुम्हें ले जा रही है, समझ लेना वो मंथरा है। बोलो जय जय श्री। उस संगत में मेरा पड़ोसी भी हो सकता है, 4 गलियां छोड़ के भी कोई हो सकता है, मेरा अपना भाई भी हो सकता है। वो भाई के रूप में मंत्रा का कार्य कर रहा है अगर घर के सिद्धांतों से अलग चल रहा है और मुझे ऐसी तरफ ले जा रहा है जो मेरे संस्कृति से विरुद्ध है, तो समझ लेना कि ये मेरे साथ मंत्रा घूम रही है। बोलो जय जय श्री। हमें ऐसी संगतों से बचना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? हमारे बीच में हम ही बुलाते हैं, बाहर से नहीं आते। हमारे बीच में हम ही बुलाते हैं क्योंकि हम जान नहीं पाते हैं कि इनके अंदर चल क्या रहा है। हम जान नहीं पाते हैं और वो मौका देखते ही आपको उल्टा लटका देते हैं महाराज, और आप सोचते रह जाते हो कि इन्होंने हमें उल्टा लटका दिया। इसलिए ऐसी मंथराओं से हमें बच के रहना पड़ेगा। बोलो जय जय श्री। ये कोई भी हो सकता है, मेरे साथ रहने वाला हो सकता है। जब इनके लक्षणों में जब ज्यादा हम भरोसा कर लेते हैं तब अवश्य हमें धोखा मिलता है। ये बात का ध्यान रखना। सबसे ज्यादा दुख वही देता है जिस पे तुम्हारे को सबसे ज्यादा भरोसा होगा। आजमा के देख लेना। और उसका कारण क्या है? वो कोई एक्स्ट्रा दुख नहीं दे रहा, वो एक्स्ट्रा दुख मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने उसके ऊपर विश्वास ज्यादा कर लिया, इतना कॉन्फिडेंस कर लिया कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बंद आंखों में उसने प्यार से मेरे पीछे चाकू मार दिया और मेरी आह निकली, बोल नहीं सका मैं कुछ। ये दशा होती है ऐसी मंथराओं के कारण। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कौन है मंथरा? जो हमारे साथ ही रह रही है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि हमारी संस्कृति से, हमारे सिद्धांतों से ये अलग ले जा रही है, अपने स्वार्थ के हित या अपने नाम के कारण, अपने लिए? तो समझ लो कि वो मंथरा है। वो मंथरा है, वो घर का नाश कर देगी। राम जी के घर का क्या हुआ था जी बताओ? बच्चे सारे वन में चले गए, पिताजी की डेथ हो गई, माताएं तड़प तड़प के परेशान है। पूरे कुल का नाश कर दिया कि नहीं? एक मंथरा ने कर दिया कि नहीं? कर दिया। राजा का कुल था कि नहीं था? ऐसे भाई 4 हो सकते हैं क्या घर में? नहीं हो सकते, जो एक दूसरे के प्रति अपनी जान दे रहे हैं। ऐसे भाइयों में एक मंथरा घुस गई महाराज। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ऐसी परंपरा, ऐसे कुल का एक मंत्रा ने नाश कर दिया। ऐसी मंत्राओं से हमें बच के रहना पड़ेगा। ध्यान रखना, वो मंत्रा हमारे साथ ही है, चाहे वो जरूरी नहीं है कोई स्त्री के रूप में है। ना ना, राक्षसी थी, बन के क्या आई? देवी। अब समझिए, कोई पुरुष भी भक्त बन के मंथरा के रूप में हमें ठग सकता है। ध्यान देना, इसलिए सतर्कता बरतो।